26 साल की उम्र थी, सोचिए 26 साल तक पाल पोस करके बड़ा किया और आज वो बेटा इस परिवार को छोड़ करके चला गया है। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, वो हादसा सुन करके कहीं ना कहीं रोंगटे सारे लोगों के खड़े हो जाते हैं, लेकिन सोचिए ना वो माँ कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी शायद ये गरीब परिवार से रहने वाले अनिल राजभर को देखिए कि ये इसी घर में रहते थे। अनिल राजभर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो हवाई अभी हमको आर्थिक मदद दे, राज्य सरकार भी हमको आर्थिक मदद दे, उसके साथ साथ नेपाल सरकार को भी आर्थिक मदद के लिए आगे आना पड़ेगा और परिवार में एक नौकरी भी दी जाए। उनका कहना था ये मांगे कहां से नाजायज थी। साथियों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर में हम देखिए उस परिवार में हम खड़े हैं जहां परिवार के बारे में अगर हम बताएं तो नेपाल में जो विमान हादसा हुआ, एती एयरलाइंस का विमान जो काठमांडू से पोखरा के लिए रवाना हुआ था और लैंडिंग से 10 सेकंड पहले उस विमान में हादसा हो जाता है और उस हादसे का शिकार एक परिवार हुआ है। अनिल राजभर के परिवार में हम हैं। उसमें बताया जा रहा है कि 5 भारतीय सवार थे, जिसमें 4 लोग इस गाजीपुर जनपद के कासमाबाद तहसील के थे और जहूराबाद में मैं हूं और जहूराबाद के अगल बगल के ही 4 दोस्त थे जो एक साथ उस यात्रा में निकले थे। छोटी सी यात्रा थी, हवाई यात्रा, और शायद परिवार के लोगों को भी पता नहीं था कि उनको हवाई यात्रा करना है। यहाँ से जब ये लोग निकले सोनू जायसवाल के साथ, सोनू जायसवाल ने एक ऐसा काम किया कि उस एयरलाइंस में बैठ करके वो फेसबुक पर लाइव चला रहे थे, लाइव वीडियो बना रहे थे और ठीक उसी समय वो हादसा हुआ और एक ऐसा हादसा हुआ जिसका गवाह पूरी दुनिया बन गई। नेपाल के 30 साल के इतिहास में सबसे बड़ा हादसा उस जो है एती के एयरलाइंस विमान में हुआ था, जिसमें 72 यात्री थे और उस 72 यात्रियों में 4 क्रू पायलट थे और 4 पायलट के अलावा सारे लोगों को मिला करके 72 लोग थे उसमें सवार और क्रैश होने के बाद सारे लोगों की जान चली गई। उसी में एक ऐसा परिवार है, कमजोर परिवार, पीछे थोड़ा सा दिखाइए, आपको दिखाई देगा कि मिट्टी की बिल्कुल जो है दीवार है। थोड़ा सा इधर से हम दिखाएं, इधर से घर देखने के बाद समझ में आ रहा था कि घर पूरी तरह से टूटा फूटा। एक कमजोर परिवार, किराए की दुकान चलाते थे अनिल राजभर, जो पान की दुकान थी और कंप्यूटर की दुकान थी। देख लीजिए घर की स्थिति को, आप जब यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस कैसे परिवार, कैसे मतलब बिल्कुल गरीब परिवार से रहने वाले अनिल राजभर को देखिए कि ये इसी घर में रहते थे। अनिल राजभर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो हवाई यात्रा करते, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा कारण है वो हवाई यात्रा क्यों करने के लिए गए थे, यानी हवाई जहाज में बैठने की क्या जरूरत पड़ गई। उसके बारे में भी जब हम लोगों ने कवरेज की तो पता चली कि सोनू जायसवाल के एक छोटे बच्चे की जो है मन्नत थी, जिसको जो पूरी करने के लिए ये लोग पहुंचे थे नेपाल में। पशुपतिनाथ मंदिर से निकल करके ये पोखरा के लिए रवाना हुए थे और वहीं जाते समय बीच में लैंडिंग से ठीक 10 सेकंड पहले उसमें जो है वो विमान क्रैश हो जाता है और क्रैश होने के बाद कहीं ना कहीं इस छोटे से कमजोर परिवार के, मतलब बताया जा रहा है कि अनिल राजभर इस परिवार के एक ऐसे व्यक्ति थे जो केवल वही कमाने वाले थे और उनकी कमाई से पूरा परिवार चलता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये पूरा का पूरा परिवार, तमाम महिलाएं हमारे पीछे हैं, देखिए ये पूरी तरह से गमों में डूबी हुई हैं और चारों तरफ घुमा करके अगर हम कैमरे को दिखाएं, कवर करें तो पूरा का पूरा क्षेत्र गमगीन है। अभी ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ पहुंचे थे, जो यहाँ से वो विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो अभी पहुंचे थे परिवार में सांत्वना देने के लिए, अभी यहाँ से होकर के निकले हैं। लेकिन एक बात हम साफ बताएं कि कहीं ना कहीं अनिल राजभर को खोने के बाद ये परिवार पूरी तरह से इतनी ज़्यादा तकलीफ में है कि अब उनके अलावा कोई कमाने वाला नहीं। 2 भाई थे, 3 बहनें थी और तीन बहन और 2 भाइयों में सबसे छोटे थे अनिल राजभर। अब उनके जाने के बाद शोकाकुल परिवार अब इस बात के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित है कि परिवार अब आने वाले समय में चलेगा तो कैसे चलेगा। अभी जब हम अलावलपुर चट्टी पर थे, इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि वहाँ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और तमाम मांगे थी और मांगे ऐसी थी जिस पर हमने सवाल किया। जब बात की तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पूरी तरह से तिलमिला गए। उनसे हमने कहा और जो उनकी जायज मांगे हैं उसमें कहा गया केवल 5 भारतीय हैं, सोच लीजिएगा केवल उस विमान में 5 भारतीय थे जिसमें 4 लोग यहीं गाजीपुर के थे।
केंद्र सरकार, उन्होंने मांग की थी कि केंद्र सरकार भी हमको आर्थिक मदद दे, राज्य सरकार भी हमको आर्थिक मदद दे, उसके साथ साथ नेपाल सरकार को भी आर्थिक मदद के लिए आगे आना पड़ेगा और परिवार में एक नौकरी भी दी जाए। उनका कहना था ये मांगे कहां से नाजायज थी, ये मांगे जायज थी, जिस पर हमने सवाल खड़ा किया, अगर बताइए ना कि वो मांग पर खरा सरकार नहीं उतरती है तो ये परिवार कहां जाएगा, आप बताइए। इस परिवार के लोग, आप इनके बच्चे को आप नहीं लौटा सकते हैं। एक होनहार बच्चा अनिल राजभर की बात करें, जिनकी शादी वादी अभी नहीं हुई थी और यहाँ से बता करके भी नहीं गए थे कि नहीं हमको हवाई जहाज में बैठना है। छोटी सी दुकान चलाते थे और उनके मित्र थे सोनू जायसवाल, उनके कहने पर जो है अनिल राजभर चले गए, घूमने के लिए चले गए और मुझे लगता है कि सारा खर्चा वर्चा वो सोनू जायसवाल ने उठाया होगा। अब सोचिए कि अब ऐसी स्थिति में ये परिवार जाएगा तो कहाँ जाएगा। इनके बच्चे को हम नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से एक बात साफ तौर पर कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि ये जो 5 लोग 5 भारतीय हैं, केवल बहुत बड़ी संख्या नहीं है कि जहां आपकी चूल्हे हिल जा रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन केवल 5 भारतीय थे, जिसमें 4 के 4 इस शहीदी धरती जनपद गाजीपुर से थे और जहूराबाद के अगल बगल की ये चारों दोस्त थे। चारों दोस्त निकले थे इतना खुशी होकर के इस गांव से, इस क्षेत्र से और इस परिवार से, लेकिन उनको क्या पता था कि ऐन मौके पर ऐसा मतलब हादसा होगा कि हम फिर कभी लौट करके घर नहीं आ पाएंगे। ये परिवार भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों का इंतजार करता रहा होगा, उस माँ को, उन बहनों को, उन भाइयों को, चाहे उनके पिता को हम क्या ढाढ़स बधाएंगे या कोई आकर के क्या ढाढ़स बताएगा। हम इनके परिवार के बच्चे को वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इनकी जो मांगे हैं वो जायज हैं, उस पर कम से कम सरकार को, भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को अमल करना चाहिए। इस परिवार के कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। इनके चाचा जी, हाँ जी थोड़ा सा इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? विनोद राजभर। चाचा हैं आप जी, क्या नाम बताया है? विनोद कुमार राजभर। अच्छा, विनोद कुमार राजभर नाम जी। है। अच्छा, ये बताइए कि जब यहाँ से क्या अनिल राजभर जब निकले थे तो परिवार में उन्होंने कहा था कि हवाई जहाज में बैठेंगे हम? नहीं साहब, ऐसा तो ऐसे इधर आ जाइए, थोड़ा इधर कोई ऐसा तो बात नहीं था साहब। अच्छा, कोई किसी से बताया नहीं था ना। अच्छा, यहाँ से जब वो गए थे तो कुछ बोल के गए थे घर से? घर में किसी को नहीं बताए थे। वो सुबह में एक भतीजा है, वो गाड़ी से ले जाकर रावलपुर छोड़ा उनको, सोनू के घर। अच्छा, उसके बाद ये 12 तारीख को निकले थे यहाँ? जी 12 तारीख। तो यहाँ से जब वो निकले तो घर पे भी किसी को नहीं ना, बताया? किसी को नहीं बताया और इनके माता पिता बरा रहे थे खेत में। अच्छा। अच्छा, शादी वादी उनकी नहीं हुई? जी, शादी नहीं हुई अभी। अच्छा, शादी वादी की बात तो चीज चल रही थी? हाँ, बातचीत चल रही थी साहब, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं था। अच्छा, उनकी 3 बहन हैं, एक भाई है, तो बड़े भाई की शादी हो गई है? जी, बड़े भाई का। बहनों की भी शादी हो गई है। अच्छा, सब बहनों की शादी हो गई। बड़े भाई के 2 लड़के हैं, छोटी छोटी बच्ची है। जी। अच्छा, बड़े भाई क्या करते हैं इनके? साहब इधर उधर कमा लेते हैं कहीं। अच्छा, वो भी मतलब बेगारी बेगारी। जी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी वो छोटा मोटा जौहराबाद में दुकान है, जन सेवा का अनिल का। हाँ। और वो पान का दुकान रखे हैं, वही पर पिताजी बैठते थे। अच्छा। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? दशरथ। कहाँ के हैं आप? यहीं के हैं? ये ही जिनका है। अनिल को तो जानते होंगे, बहुत ठीक ठाक से होनहार थे। हाँ, एकदम बढ़िया लड़का, हवलदार, एकदम। वो किसी का न शिकायत न बिकायत, कुछ नहीं कर रहा। अच्छा चाचा, कब पता चलल ये बात? कल 2 बजे नहीं, 1:30 बजे बाजार में, 1:30 बजे रिकेट हम बाजार में पता पाए हैं। पता मिलल? हाँ। में वीडियो भी वायरल भइले, वीडियो देख के बाजार में जो लोग वो ठीक है, हम ही कह रहे थे वीडियो देख करके, जिसे वीडियो ऐसी थी कि जिसको देख करके कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सिहरन पैदा हो गई। आप तो गांव के लोग थे जो अनिल को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, अनिल तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उस वीडियो की बात करें, उस मतलब इतना मतलब भयावह हादसे की बात करें, उस हादसे को कैसे बर्दाश्त कर रहा है ये? जब सुना हम बाजार में तो वहाँ से धावल धुपल हम आए, यहाँ आए कि यही भाई कि जहाज से अनिल मर गया, बस इतने बात। आए हैं सब परिवार लागल रोए पीटे। उनके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी गए हैं डीएनएस चेक कराने के लिए ले गए हैं। हाँ, मतलब वहाँ शिनाख्त करना जी। अब देखिए वहाँ जो है मतलब जो विमान हादसा हुआ है, अब उसमें जो यात्री थे उनकी शिनाख्त हो रही है, जो लोग पहुँच रहे हैं जाकर के शिनाख्त कर रहे हैं। तो उनके पिताजी यहाँ से चले गए, उनकी माताजी कहाँ है? ये हैं। अब दिखाइए थोड़ा सा, एक बार उधर करिए, चूंकि माताजी मतलब बेसुध होकर के बिल्कुल लोटी हुई है। रहने दीजिए कोई बात।
बेसुध होकर के लोटी हुई हैं। सोचिए ना कि जिस माँ ने अपने बेटे को 9 माह तक अपनी कोख में पाला हो, अपनी खून से उनकी धमनियों में खून दिया हो, अपने भोजन से उनके भीतर भोजन प्रवेश किया हो और पालन पोषण करके इस परिवार ने अनिल राजभर को 26 साल की उम्र थी, सोचिए 26 साल तक पाल पोस करके बड़ा किया और आज वो बेटा इस परिवार को छोड़ करके चला गया है। हम तो बर्दाश्त कर लेंगे। वो हादसा सुन करके कहीं ना कहीं रोंगटे सारे लोगों के खड़े हो जाते हैं, लेकिन सोचिए ना वो माँ कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी शायद ये सब नहीं दिखता होगा, मुख्यमंत्री जी शायद ये सब नहीं दिखता होगा। जब मैं आया तो मुझे खुदे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गया, इतना ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि उस अलावलपुर चट्टी पर नौजवानों ने वो निकाला था, रूट मार्च निकाला था और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये दौर विरोध प्रदर्शन करने का नहीं था, ये दौर संवेदनाओं का था, ये दौर राजनीति का नहीं था, ये दौर इस जिला प्रशासन के मतलब सौतेले रवैये का नहीं था, बल्कि ये दौर जो था वो जिला प्रशासन से लेकर के इस देश की प्रदेश की सरकारों के संवेदना का वक्त था। लेकिन उसमें भी आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। हम देखिए विरोध करने के लिए नहीं आए हैं, हम भी इस परिवार के साथ खड़े हैं। पूरी की पूरी संवेदना इस परिवार के साथ है और हम मांगे जो ये मांगे इनकी है वो मांगे जायज है। उस मांगों पर हम खुद चिल्लाते रहेंगे, फिर आएंगे, ये जान लीजिएगा, फिर इस परिवार में आएंगे और फिर परिवार में आकर के दिखाएंगे कि जो वादा सरकार ने किया है, प्रशासन ने जिस तरह से इनको वादा करके कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास किया है, उस पर वो खरा उतरे हैं कि नहीं है। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।